देखिए कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी लिखते हैं हम लोग। कह रहा कॉर्पोरेट वेल क्या है? कॉर्पोरेट वेल रेफर टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि इसमें बताया गया है कि कंपनी जो है अपने आप को एक क्या है, सेपरेट एंटिटी है। जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी कॉर्पोरेट अपना एक अलग जगत है कॉर्पोरेट का, यानी कि कंपनी जगत अलग हो जा रहा है। यानी कि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके मेंबर शेयर होल्डर्स हैं, चलो तो कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग। जबकि देखा जाए तो कंपनी के शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के रियल ओनर होते हैं, कंपनी उन्हीं का है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी एक अलग है, क्योंकि लॉ में बताया था कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। इससे बड़े थे हम लोग ना, इससे क्या होता है, इसका अलग से कॉमन सील होता है, ये अलग से लॉ द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसका एक अलग पृथक वैधानिक अस्तित्व है, जैसे जानते हैं हम लोग ना। इसलिए कंपनी को और उसके मेंबर से डिफर किया गया है, सेपरेट किया गया है, इसको अलग किया गया है। इसी यही चीज बताया गया था भाई कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन ग्रुप केस वाले में बात को। ठीक है, the term corporate will refer to a concept that members of company and freed from liability connected to the company's action. The company incurs any debt or contravenes any law. The corporate will concept implied that the members should not be liable for those errors. ये भी मैंने आपको समझाया था उस दिन कल भी क्लास में कि जो पार्टनरशिप लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड है। इन लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म में कोई लॉस हो गया है, कोई डेप्ट हो गया है, तो पार्टनरशिप फॉर्म भरेगा, भर जाएगा तो क्या होगा, पार्टनर से घर मकान पर्सनली बेच के भी क्या होता है, पेमेंट किया जाता है, सब ले लिया जाता है। दैट्स अ अनलिमिटेबिलिटी। एक कंपनी की लिमिटेड होती है और कंपनी वेल कॉर्पोरेट अलग है। कॉर्पोरेट वेल थ्योरी ये कहता है, जैसे वहां था ना सेपरेट कॉन्सेप्ट, वैसे यहाँ है आपका कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। इन्हें कहता है कि मेंबर्स हैं, इसके शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों क्या है, आपस में अलग अलग हैं, इनको सेपरेट किया गया है। अगर कंपनी अपने नाम से कोई लोन ले रही है, कोई डेट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारा चीज तो ये कंपनी का है। कंपनी क्या किया लिखा है यहाँ पे, कंपनी कोई इनका से डेट कंटामिनेशन कंपनी करती है, तो सारा जो लॉस खिलाफ वो सब क्या होगा, कंपनी से आएगी, कंपनी के नाम से होगा। ठीक है, उसके मेंबर्स को उसका छीटा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कंपनी को लोन ले लिया है, भरपाई उसके मेंबर्स करेंगे, मेंबर कह रहे हम अलग वो अलग, हालांकि देखो उसी का है, ओनर वही है कंपनी का, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट थ्योरी कहता है हमारा कि कंपनी और उनके मेंबर्स दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग है। जैसे कंपनी की किए गए हरकत पर कंपनी जिम्मेदार होगी, उसके मेंबर्स नहीं होंगे। अभी बात समझ में आ गया? हेलो, मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल और दोज एरर। अभी कल पूछेंगे, कल फिर क्या नाम से ये पूछने वाले थे, समझ में नहीं आया। अभी समझ नहीं आया? हेलो इष्टा, नहीं सर, अभी भी नहीं आया क्या? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको 5 बताएंगे, अभी घबराओ मत तुम, एक ही पॉइंट बताएंगे हम, लेकिन तब तक ये तुम्हें ना आ जाए, लेकिन जब आ जाएगा ना तब फिर हम तुमसे पूछेंगे, फिर उसके बाद तुम बताओगे, फिर हमको आवाज नहीं पूछेंगे, फिर शादी बात पूछेंगे, तब तुमको मन चलेगा कि तब बताएंगे मुझे। देखो हम कह रहे हैं इधर एक मेरी कंपनी है, इधर इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स कह लो, ठीक है, या शेयर होल्डर कह लो, इधर इनके मेंबर्स है। मेंबर्स ने क्या किया है, कंपनी में अपना क्या लगाया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, या शेयर होल्डर पैसा लगा हुआ है। अब कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी कंपनी कर रही है, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी में क्या कर रही है, कोई लोन ले रही है, ठीक है, कोई लोन ले रही है, या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस इनको हो रहा है, या कोई कंपनी कंट्रावेंशन कर रही है, लॉ के अगेंस्ट कोई काम कर रही है, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, कंपनी जिम्मेदार होगी। यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, या भी आपने कोई कंट्रावेंशन कर रखा है, कोई कंपनी के खिलाफ काम किया है, या कहीं से आपने लोन ली, कोई लिया डेट आपके ऊपर आ गया है, इस सब की भरपाई कौन करेगा, जिम्मेदार कौन है उसके लिए, कंपनी है। हालांकि कब कहोगे कि कंपनी कहेगी भैया हमारे मेंबर तो ये लोग हैं, इनको पकड़िए, हम कहेंगे नहीं। अभी कहा गया है आपसे कि भले इन लोगों ने कैपिटल लगाया हुआ है, बट इनमें क्या किया गया है, बीच में इनका एक दायरा किया गया है, ठीक है। इनसे कहा गया है भाई कि यहाँ कंपनी और फर्म क्या है, दोनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है, भले इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी को अलग देखा जाता है, सेपरेट, और मेंबर्स उसके क्या है, सेपरेट हैं। अगर कंपनी के सारे एक्टिविटी पर कंपनी जिम्मेदार है, कंपनी लाइबल है, उसके मेंबर्स लाइबल बिल्कुल भी नहीं है उसके। हाँ, इनका रिजल्ट जो आता है, फाइनल प्रॉफिट लॉस यही सहते हैं, और इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है।
बहुत होगा, लॉस हो जाएगा, जितना शेयर लगाए हो डूब जाएगा, इनका नहीं मिलेगा, यही हो सकता है मैक्सिमम, मगर उससे ज्यादा के ऊपर सीधा नहीं आता है। नहीं ये कह लें कि कंपनी ये हिंदी लिख दिया, ये अलग और ये अलग कर दिया गया है, कंपनी कहा गया है अलग है और उसके मेंबर्स अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दैट्स कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी कह रही है हमसे बात, कि कंपनी अलग है और फ्रॉम मेंबर्स उसके अलग सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये अलग सेपरेट है, ये सेपरेट है। इनके द्वारा कंपनी द्वारा किया गया कोई भी एक्टिविटी पर जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी होगा, न कि मेंबर्स। कंपनी में लोन लिया नाम से, लायबिलिटी कंपनी की है, मेंबर्स नहीं है। भाई आपके क्वेश्चन लिखा हुआ था मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट, भले ही इनके मेंबर्स हैं लेकिन वो अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कि हम इंडियंस हैं, एग्जाम्पल हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, हम इंडियंस हैं, तो इंडिया में रहने वाला क्या है, उसका आदमी क्या कहलाएगा? इंडियन कहलाएगा, ठीक है। अब कोई किसी एक इंडियन ने कोई अगर गलती किया है, कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम ऐसा लॉ के खिलाफ बनता है, कुछ काम किया है अगर, तो उसके लिए पूरा इंडिया जिम्मेदार होगा या फिर इंडियन जिम्मेदार होगा अकेला? बोलो स्टार। तो तुम कहो भैया हम इंडियन है और हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में रहते हैं, ऐसा मतलब गलती अगर ये किया है तो पूरा इंडिया जिम्मेदार हो जाएगा उसके लिए, सबको सजा मिलेगी? नहीं, सेपरेट कॉन्सेप्ट। भाई भले हम इंडियन है, इंडिया से जुड़े इंडियन है, लेकिन ये अलग है, इंडिया अलग, ठीक है। एंटिटीज क्या है? सेपरेट हो जा रही है, लोग जा रही है, तो कंपनी तो अपने रखी है काम पर लायबल खुद है, उसके मेंबर्स नहीं है। हाँ इंस्टा जी बोलिए, अभी समझ में आया? अभी नहीं आया? कहाँ गई इंस्टा जी? आ गया सर। ध्यान से बोलो आ गया, क्योंकि 3 बार 4 बार बताए हैं हम, तब तुम कर रही हो, और 2 दिन 3 बार फिर तुमसे पूछेंगे और वो तुरंत बताना पड़ेगा, फिर पेज पलटना मत, पढ़ना खोजना मत, ये मैं कहना पूछने वाले थे आपसे। हेलो, और पूछना, और पूछ लो हमसे एक बार, अब सोच लो तुम। ईसा क्लियर है? हम दोनों कर रहे, तुम दोनों लोग चलो कुछ पूछते हैं तो तुम लोग देखो, वही उसमें लिखा भी था, दैट द मेंबर्स शुड नॉट बी लायबल फॉर द दो एरर्स, जो गलतियां एरर किया है कंपनी ने उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी खुद जिम्मेदार होगी, वो अलग ही अलग, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, जस्ट द शेयरहोल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। सर क्या किया गया? प्रोटेक्ट है, यही बताया गई कि ये इसी केस का था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में बताया गया था कि दोनों का क्या अलग अलग होते हैं। फिर है इसमें इसके बारे में बताएंगे आपको हम, यहाँ से ये बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको अच्छी है। कॉर्पोरेट वेल विल बी इन लिमिटेड क्या है? ट्रेडिंग विद नेमिंग है तो क्या होगा? वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू एवेड द सर्कम टैक्स, अच्छा, वेयर कंपनीज from other companies as they are subject to the act of their agent avoid the legal obligation। ये सब क्या हो जा रही है कि अगर वो पे हद से काम करेगी तो बताया जाएगा कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेबल भी। आइए इसमें हमको थोड़ा और डिटेल चर्चा करें अगर हम लोग, तो डिटेल में बात करें अगर, तो ऐसे कोई समझ, इस चार्ट से समझ में आएगा अच्छे से। पहले बात क्या है तो इसको समझो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पहले बेसिक जान लो। कंपनीज क्या होगी? या तो क्या इनकॉर्पोरेट है या अनइनकॉर्पोरेट है। अनइनकॉर्पोरेट बात खत्म हो गया, इनकॉर्पोरेट होगी तभी आगे लीगल स्टेटस उसको मिलेगा, आगे बढ़ेगी कंपनी। तो अगर इनकॉर्पोरेट है तो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या इनकॉर्पोरेशन होगा? रजिस्टर्ड कंपनी होगी, स्टेशनरी कंपनी होगी या चार्टर्ड कंपनी होगी, ठीक है ना। मैं दिया तो मैं करो ना, अगर ये रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो क्या होगा? क्या होना है ना भाई, अगर किसी के पास अगर पुरानी बुक होगी उसमें नहीं दिया होगा तो आप मेरे बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी मटेरियल है, हाँ ठीक है, हो सकता है, इसलिए कहा ना वहाँ दिक्कत हो रही बच्चों हो रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, तो जो नया बुक रिवाइज किया गया वही समझाने के लिए आपको डिटेल बताया गया। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये नई बुक का लेटेस्ट है, ठीक है। तो अगर हाँ तुम्हारे दिया स्टाफ नहीं दिया है? नहीं दिया सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन बच्चों को हम समझान रहे हैं कि पुराने बुक में नहीं दिया था ये चार्ट, दिक्कत आई तो दे दिया था, बच्चे समझ पाए बेसिक चीजें, उसके स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग चार्ट पर। तो अगर आगे बढ़ रहे हैं आनंद साहब, मोड ऑफ क्या होगा इनवॉइसिंग का? भाई रजिस्टर्ड कंपनी होगी, स्टेशनरी कंपनी होगी या चार्टर्ड कंपनी होगी। रजिस्टर्ड कंपनी की बात करेंगे तो आनंद साहब लायबिलिटी के बारे में कंपनी को 3 भाग बटा गया,
एक तो क्या गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। तो अगर कंपनी की लायबिलिटी की बात किया गया, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में दो है, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी भी आती है उसमें, तो अनलिमिटेड कंपनी भाई हर जगह इंडिया में रजिस्टर तो नहीं होता है, लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग, और इस कंपनी की इधर बात करते हैं हम लोग, इधर देखिए हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर्स होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल पर, जितना पैसा उन्होंने शेयर पर पे किया हुआ है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो शेयर होल्डर क्या है, 100 रुपए की गारंटी है उसकी, 100 रुपए पर दे सकता है। अगर कंपनी को मान लो 120 का लॉस हो गया तो वो 100 तक ही सहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसकी गारंटी है बस 100 तक की, उसके ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है। और भी 10 शेयर कैपिटल अब शेयर कैपिटल क्या हो, पब्लिकली हो या प्राइवेट है। अब आपके सामने आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बारे में, कंपनीज भाई गारंटी होते हैं, गारंटी का बात करेंगे हम शेयर कैपिटल पर, तो विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल। अब गारंटी भी कंपनी में क्या है, शेयर कैपिटल वाला है या बिना शेयर कैपिटल वाला है। और शेयर कैपिटल वाला दोनों में क्या, पब्लिक प्राइवेट दो सेक्टर हो सकते हैं आपके, दोनों में जाएंगे आपके, दोनों में हो सकता है भाई ये। और अगर अनलिमिटेड कंपनीज की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल में इनका क्या होगा, विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है, बात करता हूँ शेयर कैपिटल है तो पब्लिक प्राइवेट, इसमें क्या है पब्लिक प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। हालांकि अनलिमिटेड कंपनी का तो अस्तित्व नहीं है इंडिया में, रजिस्टर नहीं होता है, लिमिटेड शेयर्स होना तो होता है, ठीक है। तो अब आइए, अब तो पार्टनरशिप क्या क्या हो गई है, एलएलपी आ गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन रही है, अब तो कंपनी वैसे बिल्ड नहीं हो रही है अब तो, खैर है, इसका बेसिक आपने देखा है इस चीजों को। हाँ, अब वही सारी चीज जो है यहाँ दिया ना, तो यही चीज को अच्छे से जहाँ पे कवर करें समझ में आ जाए। अब नीचे दिया हुआ है आपको, अब उसी चीज के बारे में पूछा है आपको, लायबिलिटी में बता रहा है, तो लायबिलिटी बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर जो हमने डिस्कस किया अभी आपसे, कंपनी क्या है, जितना पैसा कंपनी शेयर पे किया है वही कंपनी क्या होती है, शेयर होती है। और गारंटी कंपनी क्या होती है, जितना कंपनी ने गारंटी दिया है, और गारंटी कभी यूज होता है एट टाइम ऑफ द लिक्विडेशन, इनके एमओयू में लिखा रहता है ये बातें, उसको आपको समझा दिया, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, समझने वाली बात अच्छी चीज होती है। अनलिमिटेड कंपनी के बारे में दिया है, ये देखो ये दिया है, समझो को पढ़ो। हाँ देखो, अगर अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, क्योंकि क्या है, जब अनलिमिटेड हो जाएगा लायबिलिटी लिमिट तो रहेगी नहीं, अब नो लिमिट में हो गया, नो लिमिट कहो, नो लिमिट या फिर कहो अनलिमिटेड, बातें कही है, तो ऐसी कंपनी कहाँ कुछ आता है। और द लायबिलिटी सीज ऑन द वेंडर सीज टू बी मेंबर्स, ठीक है। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी आएगा, जितना घटेगा सब उनसे मांगा जाएगा। मेंबर्स कैन बी कॉल्ड कंट्रीब्यूट ओनली द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप, जब बंद होगा कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो जो पैसा घटेगा सब उनसे मंगाया जाएगा, पूरा कवर किया, कंपनी क्या है अनलिमिटेड है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी लोग की। और लायबिलिटी ईच मेंबर्स स्टेक टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। हाउएवर क्लेम कंडीशन फ्रॉम द अदर्स मेंबर, नहीं जितना लायबिलिटी हो जाएगा उसी रेशियो में बांटी जाएगा, अगर 10 लायबिलिटी है, 10,000 शेयर होल्डर है, डिवाइड कर दो, सब पर बराबर हिस्सा आ जाएगा, उनके लोग सहेंगे, ठीक है ना। अब सबसे मेन बड़ी चीज आपके सामने जो आया कॉन्सेप्ट है ओबीसी का, ये कॉन्सेप्ट जो आ रहा है देखो, 1% कंपनी, ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे पूछता भी आपसे ये क्या है 1% कंपनी, समझते हैं इसको। ओबीसी का नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, उसमें कहा गया कि द कंपनी एक्ट 2013 इंक्लूड्स अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी, मैंने कहा ना नया कॉन्सेप्ट लाया गया, न्यू क्लास ऑफ कंपनी व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय सिंगल पर्सन, यानी कि पहले 1956 में नहीं था, 2013 के बाद में जब आया तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया ओपीसी का, 1% कंपनी, यानी एक पर्सन कंपनी में भी क्या करना है, कंपनी का इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है बाय सिंगल पर्सन, कैसे देखो, सेक्शन 232 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन 1% कंपनी ओपीसी, शॉर्टकट ओपीसी बोल रहे, आगे से ओपीसी बोला करेंगे, ओपीसी एज ए कंपनी which has only one person as a member, क्योंकि कहा गया ना शुरू में मिनिमम कम से कम प्राइवेट 2 होने चाहिए और पब्लिक के 7 होने चाहिए, तो एक पे भी क्या कर रहा है, नया कॉन्सेप्ट लाया गया। आगे देखिए, 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, छोटे-छोटे जो पर्सन थे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको ये मौका मिला, ठीक है। ओपीसी डिफर फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओपीसी इज सेपरेट एंटिटी विद द लिमिटेड लायबिलिटी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करते थे उनकी लायबिलिटी थी अनलिमिटेड, ध्यान सुनो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले थे उनकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि हम कंपनी घर में आ गए, लायबिलिटी लिमिटेड होगी तुरंत।
फिर ओपीसी डिफर फ्रॉम सोल पार्टनरशिप, कहाँ लिख दिया हमने, property and hospital OPC there are separate liability with a limited liability of the members, whereas in case of the sole proprietorship the liability of the owner is not restricted and it's extended to the owner of entire the assets and conduct the ऑफिशियल पर्सन की सारा, इनका कोई लिमिट नहीं था, इसके सारे पर्सन जितने भी इसके एसेट्स हैं सब बेच के ले दिया थे तब तक, उसके बाद भी रहा तो छोड़ देंगे, जब तक उसके पास कुछ भी रहेगा सब ले लेंगे उसका, क्योंकि उस लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड थी पर्सनल वालों की, सोल पार्टनरशिप वालों की, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी क्या लिमिटेड होती है, ये अंतर है। अगर आप सोल पार्टनरशिप चलाएंगे तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, आपके पास जितना भी पैसा है सब कुछ लेने के बाद छोड़ा जाएगा आपको, घर पर्सनल परिवार सब ले लिया जाएगा आपका, लेकिन अगर कंपनी स्तर पर है लायबिलिटी क्या रहेगी, टू एक्सटेंड अप, हाँ लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी, पेड अप या फिर लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी, जितना भी गारंटी लिया हो भी शेयर कैपिटल जितना आप पे कर सकते हैं कि ये उतने आपको देना होगा, और गारंटी वाले में बाइंडिंग ऑप्शन में काम आएगा, जो आपने गारंटी जितना लिया होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है आपसे देख रहे हो, एक लोग बैग लेके बगल में खड़ा हुआ, ये क्या है, ये पर्सन है वो किसी देखो ठीक है। The procedure of requirement of OPC seems simplified through exemption provided under the act in comparison to the other form of the company। देखो जो और प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, स्टेशनरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सारी कंपनियों के कंपेयर देखा जाएगा तो ओपीसी को क्या किया गया, बहुत सारे छूट दिया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, इसी तरीके से निकालिए की पर्सन है इजीली काम करेंगे ये लोग। ठीक है अब क्या किया गया, इन्होंने कहा आपसे कि अकॉर्डिंग टू द 31C ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ओपीसी इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी क्या बनेगी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी with the minimum paid up share capital as been prescribed as the at least one member। ठीक है ना, क्या लिखा है ध्यान दो, जब बोला paid up share capital as may be prescribed and has at least one member, कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, वन मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और मिनिमम पेड अप कैपिटल का होगा जितना प्रेस्क्राइब वो करें, और वन मेंबर होने चाहिए आपके कंपनी में, दैट्स वो प्राइवेट कंपनी पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे काम करेगी। ठीक है अब भाई क्या देखते हैं इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, खास बातें ओपीसी क्या है। देखो इंडिया में अच्छी चीज है, ओपीसी कॉन्सेप्ट जो चाइना में बहुत तेज चलता था, पहले ही चल रहा था, इसीलिए चाइना में बहुत सारे देखो बहुत सी कंपनी क्या नहीं बनता उनके यहाँ, छोटे छोटे व्यापारी बिजनेसमैन भी क्या हो गए आगे बढ़ गए, तो इसको छोटे बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेटाइज करने के लिए हमने क्या कर लिया है, ओपीसी कॉन्सेप्ट ले आया। एक सिंगल आदमी क्या कर रहे हैं, कंपनी कॉर्पोरेट वर्क कर सके, तो बड़े कर पाते थे, छोटा व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है, इसके ऊपर पार्टनरशिप वाला है, नहीं कर पाता था, उनको भी ऑप्शन दिया गया कि अब आप भी आइए कॉर्पोरेट जगत में आइए, आप आपके भी क्या करते हैं वेलकम, वैल्यू बढ़ाते हैं आपकी, तो से आप आइए, बड़े स्टेप आइए, आगे बढ़िए आप। तो पहले बात क्या होगा इसमें, ओपीसी में क्या किया, ओनली वन पर्सन एज मेंबर, एक ही पर्सन मेंबर के तौर पर रहेगा। इष्टा ईशा सुन पा रही हो, देख पा रही हो या नहीं? यस सर। जितना बताया समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीसी से बहुत क्वेश्चन आता है आपके क्योंकि न्यूली कॉन्सेप्ट जो पता है पता नहीं है। ओनली वन पर्सन इज मेंबर, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, नो लिमिट प्रेस्क्राइब, पहली बात पता था ना, एज मे बी प्रेस्क्राइब, कोई भी मिनिमम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, आपके पास जो भी कैपिटल है आप लगाइए और किसी रजिस्टर कराइए। हाँ प्रेस्क्राइब किया नहीं क्या मिनिमम। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन, जब आप बनेगा ना आपका मेमोरेंडम, उसमें क्या बनाएंगे आप, उसी में आप जो आदमी रहेगा, एक आदमी, उसका नाम क्या है, who shall in the event of the subscriber's death or the incapacity of the contract become a member of the company, यानी उसका नॉमिनी एक ही आदमी है, मर गया तो क्या होगा, उसके बदले में उसके स्थान पर कौन आएगा, उसका नाम दीजिए आप। तीसरा बात है, the other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in the prescribed form the same that will register of the company at time of the incorporation, यानी दूसरा व्यक्ति है उसका भी क्या होगा, लिखित रूप में प्रेस्क्राइब फॉर्म में लिख के देगा कि हाँ हम ही उसका जिम्मेदारी संभालेंगे, आगे नहीं इनकी तरह पर हम आएंगे, आगे हम इसे जिम्मेदारी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही लोग हैं, नहीं रहे कौन आएगा, कौन संभालेगा, लिखित रूप में दे दीजिए दूसरा व्यक्ति का नाम। सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विथड्रॉ हिज कंसेंट, उसका हाँ अभी लिख के दे दिया है, बट उसको आगे जाके उसको मना करना पड़े तो उसका इतना राइट जो है विथड्रॉ भी लिखित रूप में कर सकता है, मैं ये मना भी कर सकता है कि आगे जाके कि हम नहीं जाना चाहते हैं, अभी मन मेरा बदल गया है, तो उसको ऑप्शन ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया बन गया, लिख के दे दिया, जिंदगी में फंस गया, जब चाहे वो हाँ फ्री कंसेंट है, जब चाहे वो वहां से नाम हटा भी सकता है अपना,
कोई तीसरा फिर व्यक्ति कोई आएगा, ठीक है। फिर द मेंबर्स ऑफ, बहुत अच्छे पॉइंट दिए उसमें, द मेंबर ऑफ किसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस द कंपनी। यानी दो जो नया, मान लो किसी व्यक्ति ओपीसी है, बनाया कंपनी, मेन मालिक है, अब उस मिस्टर एक्स मान लो, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को भी प्रशासक किया, लॉ मांग रहा है एक बच्चे का नाम हो लाइए, अब उसका भाई हो या कोई हो या स्टार फ्रेंड कोई भी हो, दूसरा व्यक्ति आया, उसके नाम भी रजिस्टर किया गया, तो वो चाहे तो अपने मन से भी नाम हटवा सकता है आगे जाके, या फिर जिसका कंपनी जो ओपीसी है 100% है, वो भी चाहे तो उसको रजिस्ट्रार कंपनी को इन्फॉर्म करके उसका नाम हटवा सकता है। तो खुद से जाए चाहे वो खुदा दीजिए, ठीक है। उसका व्यवहार, अब संबंध खराब हो जाए, हाँ, जिसको हमने अटैच किया था अपने साथ, तो वो खुद से भी जा सकता है, छोड़ सकता है, या फिर हम खुद उसको हटवा भी सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी तो खुद से भी जा सकता है, हट सकता है, और उसी वाला भी हटा सकता है उसको। तो ठीक है, हमारे संबंध नहीं अच्छे रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो कुछ चीज सामने अगर आ गई तो ऐसा बंधन न रहे कि एक बार उसको न लगे हम फंस गए हमेशा के लिए, एक दो महीना लगे कि अब तब आ गया वो परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जरा दिक्कत आए आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है, लेकिन आपको उसका रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा नोटिस, आपको उसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। यानी जब भी आप चेंज करेंगे कोई भी, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, मेमोरेंडम भी चेंज हो रहा है। ऐसी बात है, उसको वहां भी नाम, उसको मेमोरेंडम भी आपको बदलना पड़ेगा, आपको नाम अगर बदलते हैं तो। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, ध्यान दो, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन and resident in India, person who has stayed in India for a period of 182 days of independence, ठीक है, preceding financial year, shall be eligible to incorporate a OPC, shall be nominee for the sole members of the OPC। अब ध्यान समझना, जो दो मेंबर है ना, जिसको ओपीसी रजिस्ट्रेशन कराना है जिस आदमी को, वो या जिसको आप अपने साथ अटैच कर रहे हैं, कि नाना भैया हमारे साथ जिसमें नॉमिनी तौर पर आप अटैच कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए और नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और कम से वो कब होता है, यानी कि लास्ट ईयर में, इनकम टैक्स के आधार पर बता रहा है, लास्ट ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में, एक साल में कम से कम 182 दिन वो इंडिया में रहा हो, क्या बोले, कम से कम 182 डेज वो इंडिया में रहा हो, तब क्या माना जाएगा, वो इमीडिएट ईयर वो इंडियन माना जाएगा। और वही क्या है, ओपीसी बन सकता है, और वही ओपीसी का साथी भी बन सकता है। नहीं, 182 डेज के लिए उसको, हाँ इष्टा, तुम्हारे क्या डेज दिया था, तुम्हारे बुक में क्या लिखा है, 20 दिन दिया दे दिया है ना, दिया है। सही करो उसको, नहीं 182 क्या, ठीक है सर, सही कर लिए, उसको करिए 182 डेज करिए, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 182 डेज होता ही है प्रीवियस ईयर में, तब बनाएंगे आप इंडियन है, मतलब कि आप इंडिया है, इंडिया के निवासी है, भारतीय निवासी है, बट पिछले क्या है 10 महीना विदेश में रहे, सिर्फ 2 महीना इंडिया में थे, तो आप इंडियन बन जाएंगे, नहीं, वो आप ऐसा आदमी जो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 10 महीना बाहर था, है इंडिया का आदमी, बस 10 महीना बाहर था, विदेश में था, लेकिन 2 महीना सिर्फ इंडिया में था, तो क्या ऐसा आदमी ओपीसी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसको कम से कम 182 दिन यहाँ इंडिया में रहना होगा, भले आप भारतीय मूल के निवासी हैं, इंडियन है, लेकिन इंडियन है तो इंडिया में रहिए भी, बाहर मत जाइए, ठीक है, कम से 182 दिन रहेंगे आप या उससे ज्यादा, तब आप ओपीसी बन सकते हैं या किसी ओपीसी के साथी बन सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं आप। नो पर्सन, इतने सारे पॉइंट्स हैं, आज पूरा कवर कर लो से। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम ए नॉमिनी ऑफ वन कंपनी। सीधी सी बात है, आप एक नाम से एक ही दे सकते हैं ना, तो एक ही नाम से ओपीसी, दो थोड़े ओपीसी खोल लेंगे आप, 1% कंपनी, एक आदमी एक कंपनी खोल सकता है, एक आदमी एक नाम से एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड पर क्या 2 कंपनी खोल लेगा, नहीं, कोई एक खोल सकता है। और एक ही, दूसरी बात भी है, जो किसी का नॉमिनी बन रहा है, साथी बन रहा है, अटैच हो रहा है, वो भी क्या होगा, एक ही कंपनी साथी बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार में हम तुम्हारे भी साथी तुम्हारे भी साथी ना, एक बार में एक बन सकते हैं आप, किसी भी एक बार में एक साथी बन सकते हैं आप। सच कंपनी कैन नॉट बी नॉमिनी, मतलब कहने का मतलब साथी का नॉमिनी, उसके साथ काम नहीं करेगा उसको नहीं आएगा, वो क्वेश्चन लेगा। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, तो इट मे बी कन्वर्टेड टू द प्राइवेट पब्लिक कंपनी सर्टेन केसेस। ये क्या होता है, ये लोग ओपीसी वाले क्या हो जाएंगे आगे जाके, जब ये लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट नहीं होंगे, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी,
एनबीएफसी का वर्क नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंपनी ओपीसी का खोल करके। अब आप जैसे सहारा वाले हैं, है ना, पीएलएस वाले हैं, जो नॉन बैंकिंग वाले हैं, जो फाइनेंसिंग काम करते हैं, पैसे इतना पैसा जमा करो तो उतना पैसा मिलेगा आपको। तो कोई फाइनेंशियल वर्क एनबीएफसी वाला काम आप नहीं, इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर सकते आप, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप ओपीसी हैं, मना है। इस टाइप काम आप नहीं करेंगे आप, ये बड़ी कंपनियां करती हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। हाँ, आप फाइनेंस कंपनी बन सकते हैं आप, यानी ओपीसी वाला फाइनेंस कंपनी नहीं बन सकता। तो कितने सारे पॉइंट बात हो रही है आज। OPC cannot convert warranty into a kind of the company uses the year of the have expired from the date of the incorporation, except that the paid up share capital increased beyond 50 lakh rupee or its average annual turnover during the period is 2 crore rupees। भले इनका क्या हो जाए, टर्नओवर 2 करोड़ रुपए हो जाए, 50 लाख रुपए कैपिटल हो जाए, लेकिन फिर भी अपने मन से क्या लिखा था, स्वेच्छा से वॉलंटरी कैन नॉट कन्वर्ट, वॉलंटरी स्वेच्छा से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। ठीक है, फिर है इफ 1% कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कंट्रावेंस द प्रीवियस प्रोविजन, मतलब कि किसी लॉ किसी प्रोविजन को तोड़ता है, लॉ के खिलाफ कोई काम करता है, कंट्रावेंस मतलब उसके खिलाफ, उसका लॉ तोड़ दिया, उसने नियम के प्रोविजन के खिलाफ काम किया, दे शैल बी पनिशेबल विद द fine which may extend to the 10,000 rupee and the further fine may be extended 1,000 rupees for every day after the first during this such concern। यानी कि क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये समय या आगे बढ़ता जाएगा तो 1,000 पर डे उसका पेनल्टी लगेगा, अगर आपने कोई लॉ का ओपीसी वालों ने कंट्रावेंशन किया है अगर तो। ठीक है, here the member can be the sole members and director। एक ही मेंबर है, वही मेंबर बोलो, वही क्या है, डायरेक्टर। नाम क्या है, 1% कंपनी, कोई कंपनी तो क्या नाम उसको क्या है, नाम तो एक ही है, ओपीसी रह गया। आइए, ओपीसी क्या कर रहा है और दोबारा शॉर्ट बता रहा है आपको क्या क्या। ओपीसी के बारे में शॉर्ट समझ लो, इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, 1 मेंबर कंपनी होता है, समझ में आया आपको, जस्ट लाइक ए प्राइवेट कंपनी की तरह से होता है ये, इसको ट्रीटमेंट किया प्राइवेट मान किया जाता है, इंकरेज करता है। ये क्यों लाया गया, इंटरप्रेन्योरशिप को और कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया। ठीक है, इंकरेज करने लाया गया है, और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स आर सिम्प्लीफाइड किया गया है थ्रू एग्जाम्पशन दिया, मतलब कि जो इनके रिक्वायरमेंट थे, जो लॉ जो फॉर्मेलिटीज थी, क्या किया गया, इनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बहुत एग्जाम्पशन मिल गया है, छूट दे दिया गया है इनको। और ये अपने आप में ये भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ऊपर पढ़ के आए ना, ये भी क्या रहेगा, मेंबर्स हमेशा सेपरेट रहेगा, लीगल एंटिटी काम करेगा, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। थोड़ा फायदा हुआ लोगों को, कॉपी सब करने का काम तो मौका मिला, लायबिलिटी भी क्या मिल रही है, लिमिटेड हो जा रही है। चलो, तो ये 6 पॉइंट क्या थे ओपीसी के मेन बात थी कि क्यों, क्या इसमें क्या फीचर्स है, क्या होते, कैसे होते, किसलिए बना, कैसे आया। ठीक है, ये 6 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अब आ रहा है प्राइवेट कंपनी के बारे में, ओपीसी का टॉपिक खत्म हो गया। कितने सारे टॉपिक थे ओपीसी के रिगार्डिंग में, सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी अगर अभी भी आपको ओपीसी रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ लीजिए, ओपीसी से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में आपके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया, कोई कमी नहीं किया हमने डिस्कस करने में। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ओपीसी के बारे में तो हमसे पूछ लीजिए, इससे आप कुछ पूछना चाहती हो ओपीसी के बारे में, क्लियर है तो आगे फिर हम कंपनी शुरू करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। हेलो, क्लियर है सर। अगर बस कंपनी उसके ऑफर कोई कंडक्शन करते हैं, लॉ ब्रेक करते हैं, तो खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो उनको 10,000 पेनल्टी लगेगी, 1,000 पर डे बढ़ता जाएगा उनका आगे पेनल्टी बढ़ाने पर। ठीक है, ईशा क्लियर हुआ कि नहीं, ईशा ओपीसी क्लियर हो गया है सबको, सारे पॉइंट हमने ओपीसी कवर कर दिए हैं आपके। मेन बात आपके सामने है